जय हिंद फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो वो था मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। किसने किया था, तो कौन किए थे, रखाल दास बनर्जी। कौन किए थे, रखाल दास बनर्जी। कौन किए थे, रखाल दास बनर्जी किए थे। ठीक, उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये भी जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। सिंधी भाषा में अर्थ होता है इसका क्या, मृतकों का टीला होता है। किस भाषा में, सिंधी भाषा में। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए अब क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। क्योंकि लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था और सारनाथ में उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय कौन शासक थे जिनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो वो कौन थे, समुद्रगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश के, किस वंश के, गुप्त वंश के महानतम शासक थे। कैसे शासक थे, महान शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या है, और आपको इसका उत्तर अपने मन में देते हुए जाना है और लास्ट में आपको बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। देखिए महाभारत का युद्ध जो चला था वो दो वंश के बीच चला था। एक था कुरुवंश। कौन था वंश था, एक था कुरुवंश और एक था पांडव थे। एक कौरव थे, एक पांडव थे ना। तो इसमें जीत किसका हुआ था, इसमें जीत हुआ था किसका, पांडव का जीत हुआ था। तो जो महाभारत का युद्ध जो चला था कौरव और पांडव के बीच, तो इसमें जीत आखिर में किसका हुआ था, पांडव को हुआ था। लेकिन महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, तो वो किस भाषा में लिखे हैं, अरबी भाषा में। अच्छा, जिसमें लिखे हैं उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला नाम है। देखिए आपको भुलवाने के लिए एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, क्या कह देगा, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद तो किसका है, इब्न बतूता का है। इब्न बतूता नहीं, अल-बिरूनी का है। यहाँ पर क्या करेगा ना, देखिए किताब उल रेहला लगा देगा और किताब उल रेहला तो आप देख करके मार देंगे क्या, अल-बिरूनी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्या मारना है आपको, किताब उल रेहला रहेगा तो इब्न बतूता मारना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या कह रहा है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बिरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था, तो अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है, 7वां क्या है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किस संत ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ यानी कि शुरुआत किस शासक ने किया था, किस शासक नहीं, संत ने, किस संत ने किया था, तो कौन थे, वो थे रामानंद। कौन थे, रामानंद थे। और ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं कहाँ के संत थे, बंगाल के। कहाँ के, बंगाल के संत थे। कौन, चैतन्य महाप्रभु। तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार। देखिए विशाल स्नानागार यानी कि जिसमें लोग नहाते थे। स्नानागार पूछे या फिर अन्नागार पूछे, दोनों एक नहीं अलग है। देखिए स्नानागार का मतलब होता है जिसमें स्नान करते थे यानी कि नहाते थे। ठीक, और अन्नागार का मतलब होता है जिसमें लोग अन्न को रखते थे यानी अनाजों को रखते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ से कहाँ था, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ होता है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। आपको कमेंट में बताना है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए क्या कह रहा है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैसे ही पूछेगा कि लोथल कहाँ पर स्थित है, जो लोथल है ये कहाँ पर स्थित है, तो लोथल कहाँ है, लोथल जो है, लोथल या फिर धौला भी है, दोनों कहाँ है, दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। किसमें,
गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या कह रहा है। अशोक किस वंश का राजा था? अशोक जो था वो किस वंश के राजा थे? तो अशोक आप जानते हैं कि मौर्य वंश के राजा थे। कौन? अशोक। अच्छा, कहेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? पूछेगा संस्थापक कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन किए थे। कौन किए थे? हरिसेन किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन। तो ये भी आपको याद रखना है। और बेसिकली ये हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में किया है? तो वो किए थे किस भाषा में? संस्कृत में। किस में किए थे? संस्कृत में। आपको ये भी याद रखना है, अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। जो आपको नहीं पता है ना उसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो कौन प्रकार है? कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। 8 प्रकार कौन है? देखिए, एक है ब्राह्मण, उसके बाद दैव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। जिसमें 4 जो शुरुआत में बोला हूँ वो क्या है? उत्तम विवाह। और बाद के 4 कौन है? कैसे हैं? खराब विवाह हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध हैं। कौन है? गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहे हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का संबंध किससे? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर पूछता कि हिनयान और महायान दोनों का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो कौन किए थे? हरिहर और बुक्का। ये दोनों भाई ही थे और इन्होंने ही 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। अच्छा, पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी है। कहाँ है? हम्पी है, जो कि आपको देखने को कहाँ पर मिलेगी? 50 के नोट पर देखेंगे ना तो वो विजयनगर की राजधानी जो हम्पी है वो देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे? गोपुरम एक मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, मतलब उन्होंने अपने जब उनका अंतिम समय था तो वो अपना जीवन कहाँ पर बिताए हुए थे? तो कहाँ बिताए थे? दक्षिण भारत में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? किसकी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? देखिए, तो इनका जो मृत्यु हुआ था 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? दक्षिण भारत में। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या कह रहा है। अकबर का संचालक नहीं, देखिए संरक्षक। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खां। अगर वहीं पूछेगा कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो कौन था? टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे कौन? बाबर थे। एक तरफ से बाबर और दूसरी तरफ कौन थे? इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। कौन थे? इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है और अपने मन में क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलना है और लास्ट में आपको बताना भी है कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये हालांकि क्वेश्चन जो नहीं पढ़ते हैं उनको भी याद रहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ये सबके मुंह पर होता है इसका आंसर। तो कौन किए थे? शाहजहाँ किए थे। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कौन कौन किए थे? सिंधु और कानू ने। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। 1793 में कर्नवालिस कोड बना था। क्वेश्चन नंबर अब कितना देखिए 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, मतलब 1857 का जो विद्रोह था वो कब आरंभ हुआ था? जो क्रांति हो गई कब? 10 मई को 1857 की क्रांति हो गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये हालांकि क्वेश्चन आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे तो ये आपको याद होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था देखिए अप्रैल 1919, हाँ अप्रैल में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 13 अप्रैल को। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? मतलब भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया उसके निर्माण में कितने समय लगा था? तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 12 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, 3 वर्ष 11 महीना 11 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के अगर पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष ना, तो आपको क्या मानना होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसको आप मैप में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहीं से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये कौन? 30वां नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए ऑप्शन में क्या है, शाहजहाँ, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। तो आपका इसका आपको क्या करना है, इसका जो उत्तर है आपको कमेंट में करके बता देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप डेली टेस्ट मारते रहें और साथ ही आप अगर चाहते हैं कि 12th की पूरी तैयारी करना, तो आप अपने यूट्यूब चैनल BK आर्ट रिसर्च सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।